तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के आसार जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया होगा। इमरान खान के ऐलान करते ही सियासी हलकों में सफ़े मातम कह लें या भगदड़ मच चुकी है। गंडापुर की जो हुकूमत है वो इस टाइम खतरे में आ चुकी है और तब्दीली मुतवक्की है। राना सनाउल्लाह जो है वो इमरान खान को प्यारे हो गए हैं। और चौथी चीज़ आपको बताऊंगा कि चौधरी निसार साहब पहले शहबाज शरीफ ने उनके घर जाके मुलाकात की है, शायद मनाने की कोशिश किया। आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा तफसील से। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, ठीक है, ये खबर पक्की है क्योंकि उनका आज पार्लिमानी इजलास हुआ है पार्टी का केपी की, जिसमें अली अमीन गंडापुर और शाहिद खट्टक के दरमियान बहस छिड़ी है। अली अमीन गंडापुर ने उनसे कुछ कहा और उन्होंने जवाबन कहा कि आप कौन होते हैं मुझे ये गाइडलाइन देने वाले, हुकूमत आपसे नहीं हो रही और आप हमें बातें सुना रहे हैं। पार्लिमानी इजलास में शाहिद खट्टक की जज्बाती गुफ्तगू। हमें बताया कि हमारी पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ वाज़े ये कहा कि हम अदालती अहकामात आए हैं उनको हम चैलेंज करेंगे, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और आमिर डोगर ने इस इजलास की सरबराही की है और आमिर डोगर ने कहा है कि जब हमें कोई सीट सी ही नहीं दी गई और हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ये उन्होंने अपनी पार्टी को बताया है कि पार्टी के अंदर जो है वो कहते हैं इंसाफ नहीं हो रहा। और अब मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जो अपनी क़यादत है वो भी इंसाफ नहीं कर रही है। इसी वजह से जो अब फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत मुमकिन हो चुका है, हो सकता है कि अब गंडापुर के पास ये हुकूमत ना रहे। आपको ये भी एक बात बताऊं कि अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो अब उनके अपने पार्टी वर्कर्स या टिकट होल्डर्स एमपीएस जो है वो भी चाहते हैं उनकी हुकूमत गिर जाए। शायद ये अली अमीन गंडापुर नहीं जानता। और अली अमीन गंडापुर जो है वो अभी तक अपनी जो उसने एक ट्विटर पे, जिसको हम एक्स कहते हैं, वहाँ पे कोई टीम बनाई हुई जो उसके हक में बयानियाँ बनाती है। और अली अमीन गंडापुर गुस्सा कर रहा था कि आप लोग बयानियाँ सही नहीं बना सके। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, इमरान खान की मुलाकात हुई है बड़ी देर बाद हलीमा खान से। इससे पहले दोनों बहनों को मिलने दिया जाता था, नूरीन और उस्मा को। अब हलीमा खान की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब की जो सेहत है, पहली दफा उन्होंने बाहर आके जिक्र किया है कि उनका वजन कम हो रहा है। हमने कहा वजन कम हुआ है तो कहते नहीं, कहते 22 घंटे जब कुछ हिल ही ना सको और 2 घंटे के लिए आपको वो करें तो क्या होता है, ये उन्होंने इतना कहा। वो भी हमारे पूछते से बताते कुछ नहीं है वो, बड़ी और गर्मी बहुत है। जब इमरान खान से इसकी वजह पूछी गई तो इमरान खान साहब ने बताया कि जी मुझे 23 घंटे दिन में जो है एक जगह बैठे रहने का कहते हैं, मुझे हिलने नहीं देते हैं और सामने से खिड़की से धूप आती रहती है जहाँ मैं बैठा रहता हूँ। और अब मुझे एक्सरसाइज की भी इजाज़त नहीं देते, मुझे किताब नहीं पढ़ने देते, मुझे कुरान नहीं पढ़ने देते, नमाज का कहूँ तो वो भी मुझे अब नहीं पढ़ने दी जा रही, जिस वजह से मेरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है और वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। कुछ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी आवाम के हवाले से, जैसे उनको पता चला ड्रोन अटैक्स है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, बड़ा उन्होंने दुख का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद मैं तहरीक शुरू करूँगा और उसका ऐलान जो है अब मतवक्को हो चुका है। और उन्होंने कहा ये तहरीक के बगैर मसला नहीं होगा, मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाम के लिए किसी सूरत भी कोई गुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। और इमरान खान ने कुछ ये भी मशवरा हुआ इमरान खान के साथ हलीमा खान का, जो उनके कुछ पार्टी रहनुमा है वो उनके साथ जो है वो डबल गेम खेल रहे हैं ताकि खान साहब बाहर ना आ सके। इस पर भी गुफ्तगू हुई, लेकिन कुछ बातें उन्होंने, खान साहब ने हलीमा खान से कहा कि आप ये बातें अभी ना करें, अभी इनको ज़रा छुपा के रखें। लेकिन खान साहब की तबीयत के हवाले से जो मैंने आपको बातें बताई वो बड़ी तशवीशनाक है। उनको फुल अंधेरे में अब रखा जाता है, ना बेटों से बात कराई जाती है। अगली बात मैं आपको बताऊं, ये तो हो रहा है सारा कुछ। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में जो मैंने आपको बताया, अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली हुकूमत की, ये मुतवक्को, बल्कि ये मोहर लग चुकी है। अली अमीन गंडापुर आज इसी सिलसिले में आर्मी चीफ से भी शायद उनकी कई मुलाकात हुई और वहाँ पे वो हाथ बांध के खड़े हुए हैं। उनके कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं या जो भी हैं, तो उनकी अंदर पोजीशन जो है वो इस टाइम अली अमीन गंडापुर की गैर मुस्तहकम हो चुकी है। किसी इदारे को भी अली अमीन गंडापुर की ना परफॉर्मेंस पसंद है, ना कुछ चीज़ पसंद है, और ऊपर से ये
बेवकूफ़ों की तरह गुफ्तगू करता रहता है जिसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। अवामी जो प्रोजेक्ट थे वो ये कोई नहीं कर सका, जिस वजह से ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ज़राए के मुताबिक जो अली अमीन गंडापुर है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो वज़ीर आला रहे। जो मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ। तुमने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। तो उसके मंसूबे, इमरान खान के लगाए हुए जो मंसूबे थे वो काफ़ी हद तक उसने ख़राब कर दिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस टाइम चल रही है। और अली अमीन गंडापुर हर बंदे के गले पड़ा, इवन के जो उनके MPs हैं उनके भी गले पड़ा। शाहिद खटीक के गले पड़ा और उसको कहता है कि मैं हुकूमत चला रहा हूँ, तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले। इस तरह करके बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, उमर अयूब, फिर अपना काफ़ी सारे रहनुमा हैं जिनके साथ उनकी बहस हुई है। अच्छा जी, आपको फिर बताऊं कि जो राना सनाउल्लाह है वो इमरान खान के हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह हर TV प्रोग्राम में हर जगह बैठ के कह रहे हैं कि उनसे सवाल हुआ कि आपके ख्याल में इमरान खान ने जेल बिल्कुल ठीक काटी है। राना साहब, ऐसे आपको तवक्को थी कि इमरान खान साहब इतनी लंबी जेल काट लेंगे? जी, मुझे बिल्कुल नहीं थी और मैंने इस बात को कोई जो है वो मैं शायद भी नहीं किया कि जी मैं कहूँ कि नहीं जी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। बड़ी सीधी सी बात है, तो इसलिए ठीक है, जेल उन्होंने बिल्कुल ठीक काटी है। तो उन्होंने आगे से कहा जी 10/10 देता हूँ, इमरान खान साहब जैसी जेल जो है वो किसी ने नहीं काटी इन 70 सालों में। उनका कहना था जितनी सख्ती उन पे की गई है शायद ही किसी पे इतनी सख्ती की गई हो। तो मैं इस हवाले से तो कम से कम इमरान खान का मैं फ़ैन हो चुका हूँ, उन्होंने कहा। और इमरान खान साहब को वो क्रेडिट देते हैं कि जिस तरह उन्होंने सही मर्द मुजाहिद की तरह जेल काटी। ये नहीं कहा आज मेरी कमर में दर्द है, आज मुझे सर्विस हॉस्पिटल है, जो मुझे दिल का मसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो उन पर नशे का, कोकीन का इल्ज़ाम लगता था वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। अगर भी थी और मेरे इल्म में ये बात था कि इमरान खान साहब जो है वो कोई जो है ना वो नशा इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं, ना आज है ना उस वक्त थी, कि अगर ऐसी सूरत हो तो जेल में रहना बड़ा मुश्किल है। होती तो हमें पता होता 2.5 साल से कोई बंदा ऐसे वक्त नहीं गुजार सकता बगैर नशे के। तो राना सनाउल्लाह हर प्रोग्राम में ये बात करते हुए नजर आते हैं। क्या राना सनाउल्लाह आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, कहीं इमरान खान के तो नहीं होने जा रहे? आपने मुझे मैसेज में बताना, या राना सनाउल्लाह जो है वो अपना बयानिया कहीं और तो नहीं पहुंचा रहे? करना क्या चाह रहे हैं राना सनाउल्लाह? मेरी एक और प्रेडिक्शन है, चौधरी निसार की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ साहब उनके घर आए हैं। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार के घर आमद, वज़ीर और उन्होंने उनको सलाम दुआ की, खैरियत दरियाफ्त की है और चौधरी निसार साहब को कहा है कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें। और खबरें गर्दिश ये भी कर रही हैं कि निसार साहब को यहाँ तक कहा गया आप इमरान खान से मुलाकात करें या बात करें, क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त हैं और चौधरी निसार जो है वो इमरान खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इमरान खान भी उसी तरह अपने दोस्त की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में उनकी एक मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन वो आगे जाके मुलाकात कर सकते हैं। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद चौधरी निसार जो है वो इस गेम में अब आके कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे शायद इमरान खान रिहा हो सके, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि चौधरी निसार साहब काफ़ी असर व रसूख रखते हैं सियासत में भी और हर जगह पे उनका काफ़ी असर व रसूख है। तो ये मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताई हैं। इस टाइम मुल्की सियासत में बड़ी हलचल है और ख़ास तौर पे PTI में बहुत बड़ी हलचल है। जैसे शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शाहिद खटक, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, इन सब का सुनने में है कि एक दूसरे के साथ बहस हुई है इनकी अपनी पार्लियामानी कमेटी में। खैर, इमरान खान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत दे और आप लोग भी कमेंट में आमीन लिखिएगा। बाकी जैसे जैसे कुछ और भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।